गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनको कुछ बोलना है, वो नहीं बोल पा रहे हैं, या उन्हें मौका नहीं मिल रहा, या फिर कोई प्रॉब्लम है, जो भी है उसके चलते अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में काफ़ी सारी बातें हैं, तो वो क्या है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ओके, सो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये है पाइल 1 के लिए डोर टू स्पिरिट, पाइल 2 के लिए द टेम्पल पाथ, पाइल 3 के लिए हॉस्टैलिटीज़। तो इनमें से एक कार्ड आपने सिलेक्ट करना है गाइज। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा ही रीडिंग्स में मेरी एनर्जी क्लीन करती हूँ, एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग। सो मैं वही करने वाली हूँ, और उसके बाद आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे इन कार्ड्स पर, और अपने लिए एक कार्ड सेलेक्ट कर पाओगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आपकी एनर्जी हीलिंग हो गई है। आप लोग अपना एक कार्ड सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद मैं आपके कार्ड्स रीड करती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड हाँ गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ में रेजोनेट करे। करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप दूसरा वीडियो देख लें। मेरे चैनल पर सारे ही वीडियोस टाइमलेस हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो। और सपोज़ अगर ऐसा होता है कि आपने पाइल 1 चूज़ किया और वो आपसे रेजोनेट नहीं किया, तो पाइल 2 या 3 आप देख लो, ठीक है। कोई ना कोई पाइल तो ज़रूर आपसे रेजोनेट कर जाएगा, और बाई चांस अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो वो आप देख लेना। ओके, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है डोर टू स्पिरिट, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं। कार्ड नंबर है 32, तो हो सकता है आपको 323 या फिर 313 या फिर नंबर 5 बहुत ज़्यादा दिखता हो। ओके, वैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। तो चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, 3 of wands, 4 of wands, वेरी नाइस। सो सबसे पहले मैं आपको राशियां बताऊंगी। आपके पार्टनर हो सकते हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर तो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पर अर्थ साइन का अभी तो कार्ड नहीं है, हालांकि मैं कार्ड्स बाद में निकालूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कैप्रिकॉर्न या टॉरस भी हों। ओके, तो क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। 2 कार्ड्स में और निकालूंगी। और ओके, ये कार्ड बाहर आ रहा था, हैंगमैन एंड ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, सो गाइस, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ वो कहना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टक हैं, ठीक है, वो स्टक हैं, और ये उनकी खुद की गलतियों की वजह से है। आपने इनको बहुत संभालने की कोशिश करी, आपने इनको समझाने की कोशिश करी, आपने इनको बताया कि ये जिन लोगों के साथ में हैं वो लोग इनका अच्छा नहीं चाहते हैं। इनके फ्रेंड्स, इनके आसपास के लोग जिन पर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं,
आपने हमेशा इनको बताने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। आप इनसे शादी करना चाहते थे, शादी नहीं हुई थी उस वक्त ही आप इनको एक हस्बैंड या वाइफ की तरह ट्रीट करते थे, इनका ख्याल रखते थे, लेकिन इन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने और लोगों की बातें सुनी, और लोगों को इम्पोर्टेंस दी। ये अपने काम में बिजी रहे, हर वक्त अपने करियर का सोचते रहे। इस दौरान इन्होंने आपके बारे में सोच ही नहीं पाया, या फिर सोचना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि होता है ना, जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो हमें उसकी वैल्यू समझ आती है, और जब तक वो हमारे पास होती है तब तक हमें उसकी कदर करनी नहीं आती। और मैंने वही किया, मैंने कदर नहीं की, मैंने नहीं समझा। तुम जो मुझे बताने की कोशिश कर रही थी, तुम जो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे ऐसी लग रही थी जैसे तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारा अपना स्वार्थ है। ओके गाइस, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक लगता है। आई एम अ फीमेल, राइट? तो मुझे बताने में थोड़ा इजी लगता है। ओके, मैंने हमेशा फाइट किया। तुमने जब भी मुझे अलर्ट करने की कोशिश करी, मैंने हमेशा तुमसे झगड़ा किया। तुमने हमारे रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं शायद किसी और ही दुनिया में था। जो मेरे पास था मैंने उसकी कदर नहीं करी, और जो मेरे पास नहीं था उसके पीछे मैं भागता रहा, दिन रात भागता रहा। और आज वक्त ऐसा आ गया है जबकि एक एक करके वो सभी लोग मुझे छोड़ते चले जा रहे हैं, जिनके लिए मैं दिन रात तुमसे झगड़ता रहा, तुम्हें भला बुरा कहता रहा, जिनकी वजह से मैंने तुमको अपनी लाइफ में रखना भी ज़रूरी नहीं समझा। मुझे लगा कि अगर तुम चली भी जाओगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत ही अच्छे लोग हैं, तुमसे भी बेहतर हैं। लेकिन आज वो सारे ही लोग मुझे छोड़ते चले जा रहे हैं। शायद ये मेरा कर्मा है। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं एक भंवर में फंस चुका हूँ। अब जब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आऊँ, क्योंकि मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुझसे काफ़ी दूर हो, और मुझे नहीं पता कि अब अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम क्या करने वाली हो। मुझे एक्सेप्ट करने वाली हो, या फिर मुझे कुछ ऐसा कहने वाली हो जो कि मैं नहीं सुनना चाहता। मुझे हमेशा ही लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था, मैं वही अचीव करता रह गया, और ये नहीं समझ पाया कि सच्ची खुशियाँ तुम्हारे साथ थी। तुम मेरी सोलमेट थी, और जब भी तुम मुझसे ये कहा करती थी तो मैं हंस देता था ये सोचकर कि ये किताबी बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है, मैं बहुत अकेला हूँ, अकेलापन फील करता हूँ, तुम्हें याद करता रहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और कहीं बहुत दूर चले जाएं, सब कुछ छोड़कर। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और शायद ये नहीं कर पाऊँगा। ओके, Five of Cups, Six of Pentacles, okay, Seven of Cups,
3 ऑफ कप्स, यस, थर्ड पार्टी। मेरा हाल आज भी वैसा ही है। शायद मुझे खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। जब तुम मेरे पास थी उस वक्त मैं तुम्हें नहीं देखा करता था और उन सारी चीज़ों को देखता था जो मेरे पास नहीं है। आज तुम भी मेरे पास नहीं हो और मैं उन्हीं सारी चीज़ों के लिए रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, लेकिन जो बची हुई चीज़ें हैं मेरे पास, मैं उनकी तरफ शायद नहीं देख पा रहा। शायद मुझे तुम्हारी यादों में ही खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा। मैं बार बार तुम्हें देख रहा हूँ और मैं बार बार वही तकलीफ झेल रहा हूँ। मैंने सभी लोगों की मदद की जो मेरे पास आए, सभी को दिया, कभी किसी को ना नहीं कहा। और उस दौरान मैंने ये देखा ही नहीं कि मुझे कौन दे रहा है। जब मैं लोगों को खुश कर रहा था उस वक्त तुम सिर्फ मुझे खुश कर रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने नहीं सोचा। और आज मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों की जिंदगियां मैंने बनाई वो मुझे धीरे धीरे करके भूल रहे हैं। उन्हें मेरी याद ही नहीं आती, वो मुझसे बात ही नहीं करते, मुझे पूछते ही नहीं। आज जब उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं तो वो अपनी राह चल दिए हैं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से पलट चुकी है। मैं चाहता हूँ फिर से एक वही ज़िंदगी, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें मैं हूँ, तुम हो और हमारा अपना परिवार। लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, कैसे हो सकेगा ये। मैं इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहा। मैं खुद में वो स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहा जिससे मैं फाइट करूं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं हार चुका हूं और अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। ओके गाइस, तो तो आई थिंक जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, आई थिंक 40% लोग तो मैरिड ही हैं, मतलब हस्बैंड या वाइफ के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हैं। और जो मैरिड नहीं हैं उनका भी कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। हो सकता है आप लिव इन में रहते हो या शादी होने ही वाली थी, नहीं हुई, काफ़ी क्लोज थे आप, कोशिश आपने काफ़ी करी इनको समझाने की, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। आई थिंक पार्टी वार्टी करना, इन सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था इनका, रुपए पैसे में, करियर में बिजी रहते थे और आपकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं। मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी, देखना चाहूँगी कि क्या था आखिर। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, इनको हमेशा ही अपने करियर की ही चिंता रही है। पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, पैसों में खेलना है। काफ़ी मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी क्रिएटिव हैं और उनको यही लगता रहा हमेशा कि अपनी क्रिएटिविटी का ऐसा यूज़ करो कि आप लोग नहीं कहते माला माल हो जाना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बनी रही। और आई थिंक इनके फ्रेंड्स काफ़ी रहे होंगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 3 ऑफ कप से यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स की बहुत सुनते रहे, ये उसी दुनिया में खोए रहे और इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अभी ये रिग्रेट कर रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको ये लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं सकते अभी, ठीक है, इस कनेक्शन में आगे कुछ कर नहीं सकते, बट लेट्स सी कि क्या ये कुछ करेंगे।
मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या कुछ करेंगे आगे। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस, एंड 6 ऑफ wands. ओके, आई नीड one more card. and I'm so happy for you guys. Sun, very nice. ओके, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। आई थिंक आप लोगों को दिख गया होगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है। सो यस, ये आएंगे आपकी तरफ। हालांकि अभी काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में है, कुछ ऐसी एनर्जी में है जिसमें इनको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता इस कनेक्शन में आगे। बट यस, ये आएंगे। ओके, ये आएंगे और टाइमिंग जो होगी वो होगी मार्च से लेकर अगस्त तक की। इस दौरान ये आपसे बात करेंगे। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ये चाहते हैं फैमिली बनाना। तो अगर आप लोग मैरिड हो एक दूसरे के साथ में, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, जिसके लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग, तो यस, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं वापस से आपका उनके साथ में यूनियन होगा। और अगर शादी नहीं हुई है और ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो भी मैं बता दूं कि विक्ट्री आपको मिलेगी। ये आपके पास आएंगे, वापस आपसे बात करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ से कुछ देखना चाहूँगी आपके लिए। लेट्स सी क्या आता है। ओके, आर्टिस्ट तो हो सकता है ये कोई आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव तो है ही, मैंने पहले ही कहा। सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, एंड ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पर है भी 4 ऑफ wands, सो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है और इसीलिए ये सेपरेशन वगैरह हुआ है आपका। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इनमें हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे होता हो। ये यूनियन की टाइमिंग भी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि मार्च से लेकर अगस्त तक। जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। ओके, यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अगस्त भी आ गया। मैंने वही टाइमिंग आपको बताई थी। इसी दौरान कुछ ना कुछ होगा। पोइट हो सकते हैं, हो सकता है कवि हैं, इनको लिखना काफ़ी अच्छा लगता हो। इनिशियल्स देख लेती हूँ गाइज मैं। ओके, तो यहाँ पर है आपके लिए X, W, M, Z, Q एंड 7, H, K एंड A। ये इनिशियल्स हैं। इनसे आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है या फिर आपका, या फिर वो जगह जहाँ पर आप लोग मिले या रहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है। ओके गाइज, मैं यहाँ पर कुछ और भी करने वाली थी, करती हूँ। आप कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं और उसके लिए मैं येस एंड नो देखूंगी। ठीक है। सो लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ ना पूछे, वरना आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। ऑलराइट, कुछ अलग ही पूछ लो। बस येस एंड नो रीडिंग मुझे करनी थी तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लोग बोल रहे थे येस एंड नो कर दिया करो आप। ओके, सो आप कोई भी अपना एक सवाल सोच लो क्या पूछना है आपको, एंड देन लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं। ओके, सो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है यहाँ पर यस। ऑलराइट, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है हाई प्रिस्टेस। तो ये कार्ड बताता है कि जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क क्या है आप गूगल कर सकते हो या फिर मेरे वेबसाइट पर जा सकते हो। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से इनर वर्क करते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, तो बेशक आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा, वरना ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते ही रहेंगे। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग थी, चैनल मैसेज था आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से। आई होप आपको पसंद आया हो। आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और पसंद आई है वीडियो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियोस लेकर आऊँ आगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है द टेम्पल पाथ, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में।
ओके, कार्ड नंबर है 12। तो हो सकता है आपको 121 या 1222 ये नंबर, या फिर 3 ये दिखता हो, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। Judgment, King of Pentacles, Tower, 8 of Cups, okay, Justice। सो आपके जो पार्टनर हैं हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वाटर साइन भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस हो सकते हैं, राशि। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। पॉलिटिशियन हो सकते हैं आपके पार्टनर, कोई बिजनेसमैन है या वुमेन, जो भी है, जैसे आपसे रेजोनेट करे। जेंडर का यहाँ कुछ लेना देना नहीं। ओके, एनर्जीज हम देखेंगे। डॉक्टर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। डिस्टेंस है यहाँ पर, या तो आप दूसरे कंट्री में हैं, ये दूसरे कंट्री में है, या फिर सिटी है, कुछ भी है। MSW ये इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। ऑलराइट, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था उस वक्त ये सिर्फ अट्रैक्शन था। मैं तुमसे सिर्फ इसीलिए मिला था क्योंकि तुम मुझे बहुत सुंदर लगती थी, बहुत अट्रैक्टिव। हमेशा तुम्हें जानने की चाह रहती थी कि आखिर तुम कैसी हो। तुम मेंटली इतनी स्ट्रांग थी, तुम्हें देखकर लगता था कि क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारी प्यारी सी स्माइल, तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखें, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, करती हैं अभी भी। मैं तुमसे बात नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। आई लव यू सो मच। और ये बात मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताई, क्योंकि जब बताने का वक्त था तब मैं समझ नहीं पाया कि ये प्यार है, और अब जब समझ आया है तो ऐसे लगता है कि जैसे चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी हैं। मुझे लगता था ये बस एक अट्रैक्शन है, कुछ महीनों के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जब तुमसे मिला उस वक्त तुम्हारे साथ रहने का बहुत मन किया, तुम्हें डेट करने का मन किया, तुम्हें अपने साथ रखने का मन किया। सोचा कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे डिसाइड करना था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या फिर अपने सोल पर्पस को चूज़ करना है और अपनी फैमिली को चूज़ करना है। और उस वक्त मैंने अपनी फैमिली को, अपने सोल पर्पस को चूज़ किया, क्योंकि उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा था ही नहीं कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। मुझे लगा ये अट्रैक्शन है, ख़त्म हो जाएगा, कुछ महीनों की बात है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो, थोड़ी सी तकलीफ़ हो, लेकिन लगा कि आदत है, छोड़ी जा सकती है। लेकिन छोड़ने के बाद ये फील हुआ कि नहीं,
ये तो कुछ और ही था। और जब मुझे समझ आया कि मुझे तुमसे प्यार है, उस वक्त ऐसे लगा जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इससे पहले मुझे किसी के लिए फील हुआ ही नहीं। मैंने कई लोगों को डेट किया, कुछ महीनों के लिए साथ रहा, बात की, और उसके बाद फिर मैं अलग हो गया। जब मुझे ये लगता था कि ठीक है, चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही हैं, तो मैं वहीं पर कनेक्शन ख़त्म कर दिया करता था। लेकिन इस बार ये कुछ अलग था। मैंने कोशिश यहाँ भी की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं तुम्हें ऐसे शो करता हूँ जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता होगा कि ना मैं तुम्हें बर्थडे विश करता हूँ, ना ही तुम्हें कभी मैसेज करता हूँ, ना ही तुमसे बात करने की कोई भी कोशिश करता हूँ, तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, तुम्हारे पोस्ट को लाइक नहीं करता। तुम्हें लगता होगा कि मुझे कोई केयर ही नहीं, लेकिन ये बस दिखावा है। अंदर से मैं कुछ और ही हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त देखता हूँ, हर वक्त फील करता हूँ, मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और शायद तुम ये सोचती होगी कि आखिर मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। शायद तुम्हें भी ये फील होता हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम सोलमेट्स हैं, और सोलमेट्स को कुछ भी एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो आई एम श्योर तुम्हें ये फील हो जाता होगा कि मेरे दिल में क्या है, और तुम्हारे मन में ये सवाल आते होंगे कि आखिर मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। और फिर तुम सोच में पड़ जाती होगी, कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन ये तुम्हारा वहम नहीं है। मैं तुम्हें करता हूँ प्यार, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी खुश रहें, तुम भी, मैं भी, मेरा परिवार भी। लेकिन ये हो पाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और मुझे लगता है कि अगर इस कनेक्शन में आगे कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर हम इस पर काम क्यों करें। मैं तुम्हें इसीलिए अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आ रहा, मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बता रहा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि फिर तुम आशाएं बांधकर बैठ जाओगी, और अगर मैं आगे कुछ नहीं कर पाया तो मुझे शर्मिंदगी होगी। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। देखने से तो कई सारे दिखते हैं, लेकिन मुझे कोई अपनापन फील नहीं होता। बट आज भी मेरे दिल के किसी कोने में ये बात बैठी हुई है कि शायद कल को कुछ होगा, कोई मिरेकल, चीज़ें ऐसी पलट जाएंगी कि हम वापस से मिल जाएंगे और सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा कि मैं चाहता हूँ, जैसा कि तुम चाहती हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। लेकिन ये बस मैं सोचता हूँ, क्या सच में मिरेकल्स होते हैं? मेरे दिल में ये सवाल रहता है। मैं सोचता हूँ कि मिरेकल्स हों, लेकिन क्या वो होते हैं? और इसीलिए मैं तुमसे नहीं कहता, मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताता, क्योंकि जब मुझे मैं खुद को लेकर ही श्योर नहीं हूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ। ओके
Page of Swords, 5 of Pentacles, 2 of Wands, Ace of Pentacles. Okay. मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, तुम्हें दूर से देखता रहता हूँ। मेरे अंदर एक डर भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें चुरा कर ले जाए, लेकिन अगले ही पल मैं सोचता हूँ कि ये मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हें आज तक नहीं बताया कि मैं फील क्या करता हूँ तुम्हारे लिए। तो सीधी सी बात है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो तुम्हें चुरा कर ले जाएगा, तो फिर ये डर क्यों है मुझे? मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे फाइनली पता चले कि आखिर इस कनेक्शन में होना क्या है। अगर इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है ही नहीं तो हम मिले क्यों, किस वजह से मिले? मैं प्रार्थनाओं में कभी बिलीव नहीं करता था। भगवान, प्रार्थनाएं, एंजल्स, यूनिवर्स, मुझे कोई खास भरोसा नहीं है इन पर। तुम जानती हो, मैं तुम्हें कहा भी करता था और तुम कहती थी कि एक दिन तुमको समझ आएगा। और आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि भरोसा ना होते हुए भी मैं जब किसी भी मंदिर या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाता हूँ तो अपने आप ही मैं अपने हाथ ईश्वर के सामने फैला देता हूँ और कहता हूँ कि मुझे बताओ मेरे सवालों का जवाब क्या है। और कुछ पल के बाद मुझे समझ आता है कि ये क्या है, ये क्या कर रहा हूँ मैं। मुझे तो कभी बिलीव था ही नहीं। और फिर मुझे तुम्हारी याद आती है और लगता है कि तुमने मुझे बिल्कुल बदल दिया। मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ इस कनेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि अगर हम दोनों की शादी हो, अगर हम दोनों साथ रहें तो ऐसे रहें कि मुझे और तुम्हें दोनों को ही सम्मान मिले, मान सम्मान मिले, मंजूरी मिले। मैं इस तरीके से साथ नहीं रहना चाहता जबकि लोग बुरी नज़र से हमें देखें और हमारे बारे में वो घटिया बातें करें जो मैं कभी सुनना नहीं चाहता, ना खुद के लिए ना तुम्हारे लिए। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जबकि मुझे पता चलेगा कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। और तब तक मैं यूं ही एक आस बांधे बैठा रहूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें भी कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, लेकिन मेरी क्लैरिटी ना देने के पीछे हाँ मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ देख भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर कुछ तो होगा। हालांकि मेरा मन ये भी जानता है, जब मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों एक आस सी है और मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, काफ़ी कोल्ड बिहेवियर रहा होगा इनका, वो तो नज़र ही आ रहा है। ये बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाते हैं कि इनके दिल में क्या है, और इतना तीखा बोलते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते होगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कपल हैं आप। सोलमेट हो सकते हो या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ही चालाक हैं गाइस, ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में सब कुछ इनको पता है। आप मुझसे लिख के ले लो, सच बता रही हूँ, इनको सब कुछ पता है। अभी हो सकता है आप बोलोगे कि नहीं हमने तो ब्लॉक कर रखा है, या फिर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो इनको कैसे पता होगा, आई डोंट नो, लेकिन इनको पता है, मैं इतना जानती हूँ। जब ये आपसे मिलेंगे ना तो ये आपको खुद बताएंगे कि किस तरीके से आपके, इन्होंने कहा ना ये आपको सुनते हैं, आप कहीं से भी सुनते हो, मुझे नहीं पता। ओके,
तो लेट्स सी आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये तो प्रे कर रहे हैं कि इनको एंजल्स बता दें। हम यहाँ पर देख लेते हैं, एंजल्स से पूछ लेते हैं। भाई आपको तो पता चल ही जाएगा, इनको पता चले ना चले। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, लेट्स सी क्या होने वाला है आगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, ओके। अरे बाप रे, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, और इसीलिए बार बार ये फैमिली की बात कर रहे थे और लोगों के बीच बुरा ना बनने की बात कर रहे थे। काफ़ी सारे, आई थिंक कुछ तो ऐसा करते हैं आपके पार्टनर जो जिसकी वजह से काफ़ी सम्मान होता है इनका। सोसाइटी में लोग काफ़ी ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट करते हैं, और इनको डर है कि अगर ये इस कनेक्शन पर ये काम करते हैं तो शायद इनकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ सकता है। ओके, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो, क्योंकि वो जलते हैं और इनको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनको 2 तरीके की बातें बोल देते हैं। हो सकता है घर में सबसे छोटे हो, घर में सबसे छोटे हो सकते हैं, या फिर इनको बहुत लाड़ प्यार से पाला गया है, क्योंकि थोड़े से डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी नहीं है। ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ बैलेंस में लाना चाहते हैं, लेकिन ये निर्णय नहीं ले पाते हैं। 4 लोगों की सुनते हैं फिर कंफ्यूज। ओके, तो ये होता है इनके साथ। हालांकि ये कनेक्शन जो है डेस्टिन्ड है, ये आपकी लाइफ से नहीं जाने वाले। अभी हाल फिलहाल मुझे यहाँ पर मैरिज का तो कोई कार्ड दिखा नहीं है जो मैं बोल दूँ कि मैरिज होगा या कुछ भी, लेकिन हाँ, ये आपकी लाइफ से बाहर नहीं जाने वाले हैं, इतना आप समझ लो। आप दोनों जुड़े रहोगे। और अभी करंट सिचुएशन अगर मैं देखूं तो ये मुझे थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं, होप्स है इनको, और यहाँ पर स्टार का कार्ड आया भी है। आपसे भी मैं वही कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट करो, थोड़ा पॉजिटिव रहो। ओके, क्योंकि आपको भी इनसे प्यार है और इनको भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये ब्लॉकेजेस हैं काफ़ी सारे, तो इन पर काम करो। आप एक काम करो, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लो और रेमेडीज़ वगैरह ले लो। मैं ये नहीं कह रही मेरे से ही करवा लो, ठीक है, जिससे भी आपको करवानी हो आप रीडिंग करवाओ और रेमेडीज़ वगैरह लो, और इस कनेक्शन पर थोड़ा काम करो। काम बन जाएगा वैसे आपका, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप एक्शन ले रहे हो ना वो एक्शन ले रहे हैं। आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आप काफ़ी कुछ कर चुके हो, इनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा, और इन्होंने तो बता ही दिया कि ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कोई मिरेकल हो जाए। अब यहाँ से मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या आता है। खुद ये भी कह रहे हैं कि मिरेकल हो जाए, और ये भी कह रहे हैं मिरेकल्स होते हैं क्या। अरे ये समझ लो अपनी सोच को लेकर तो इतने कंफ्यूज्ड हैं, तो और फिर ये क्या करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स आ भी गया इनके लिए। काफ़ी ओवर थिंक करते हैं। वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन है इसीलिए सोचते हैं बहुत ज़्यादा। लिब्रा भी हो सकते हैं, मैंने कहा ही था। ओके, बहुत ओवर थिंक करते। ट्विन फ्लेम्स आपका भी आ गया, मैंने बोला था ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। साउथ वेस्ट, तो मे बी साउथ में रहते हो आप लोग। सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप कैंसर भी हो सकते हैं। ओके, डेंटिस्ट हो सकते हैं। ओके, डेंटिस्ट या डॉक्टर, एंड पोइट हो सकते हैं, इनको लिखना बहुत पसंद होगा। आपको भी शायद हो सकता है ये आपके लिए आया हो। इनिशियल्स देख लेती हूँ, तो यहाँ पर है Q, यहाँ पर है M, यहाँ पर है G, यहाँ पर है Z, यहाँ पर है K, यहाँ पर है O, एंड यहाँ पर है E, यहाँ पर है S। ओके, ये इनिशियल्स हैं, इनसे नाम शुरू हो सकता है इनका या फिर आपका, और या फिर उस जगह का जहाँ पर ये रहते हैं, आप रहते हो, या फिर मिले हो, कुछ भी। तो गाइज अब आप लोग कोई एक सवाल पूछिए जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं येस एंड नो में, वो रीडिंग में करने वाली हूँ। लेकिन इससे परे पूछिएगा, हट के पूछिएगा, इससे जुड़ा कोई सवाल पूछेंगे फिर आप सोचेंगे कि अरे ये क्या हुआ, वहाँ तो कुछ और था, यहाँ कुछ और है। ठीक है, तो तब तक मैं कार्ड आपके शफल कर रही हूँ। ओके, तो ये वाला कार्ड पाइल 1 के लिए भी आया था, तो आप चाहो तो वो भी सुन सकते हो कि आपके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं। हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। यहाँ पर आपके सवाल का जवाब है यस।
ओके, यस यस यस। और यहाँ पर है एम्प्रेस। तो ये दो बातें बताता है, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनकी मॉम नहीं मान रही हो इस कनेक्शन के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको एक हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, ठीक है। और ये अबंडेंस का भी कार्ड है, तो हो सकता है मार्च या अप्रैल में कुछ हो। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है हॉस्टिलिटीज नंबर 26, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हो सकता है आपको 262 या फिर नंबर 87 75 या 666 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हों। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, क्या बोलना चाहते हैं वो आपको। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो पार्टनर आपके हो सकते हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ओके, येलो कलर हो सकता है उनको काफ़ी पसंद हो, येलो, ब्लैक, या फिर हो सकता है रंग उनका हल्का वैसा डार्क हो सकता है। हो सकता है ड्रिंक करने का काफ़ी शौक हो, जिम जाने का काफ़ी शौक हो, आई डोंट नो, मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो शायद इनसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, मतलब आप, या फिर हो सकता है ये आपसे बड़े हों, लेकिन मुझे 70% लोगों के लिए लग रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इनसे एज में बड़े हैं। ओके, तो चलिए मैसेजेस देखते हैं क्या आता है उनकी तरफ से। ओके, आई एम सो सॉरी, आई नो मैं बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता रहा एग्जैक्टली मेरे दिल में क्या है, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। तुम बहुत प्यारी हो, मुझे बहुत प्यार करती हो। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे वैसा ही लगता है जैसा कि मुझे मेरी माँ के साथ लगता है। उनका प्यार प्योर है और वैसा ही तुम्हारा भी। जैसे मैं आंख मूंद कर उन पर भरोसा कर सकता हूँ, वैसे ही मैं आंख मूंद कर तुम पर भी भरोसा कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। तुम मुझे प्यार करती थी, करती हो, करती रहोगी। लेकिन जो तुम मुझसे चाहती हो वो देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूं, लेकिन और मैं देना भी चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। मैं पूरा पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ये प्यार है या फिर अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, आई डोंट नो। लेकिन जो भी है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता।
मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट कैसे जाऊं मुझे नहीं पता। मेरे मॉम और डैड इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। उन्होंने मेरे लिए जो पार्टनर सोच कर रखा है, आई एम सॉरी, लेकिन तुम वैसी नहीं हो। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनका विरोध करके तुम्हें कमिटमेंट दूं, तुमसे शादी करूं। लेकिन हाँ, मैं किसी और के साथ भी शादी नहीं करने वाला, किसी और के साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि वो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मेरे घर में इस टॉपिक को लेकर हर दिन झगड़ा होता है। मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि तुम सब कुछ समझ जाती हो। मैं तुमसे नहीं बोलता, उसके बाद भी पता नहीं कैसे मेरी चुप्पी में भी शब्द ढूंढ लेती हो तुम। और तुम बहुत इंट्यूटिव हो और मुझे इसी बात से डर लगता है। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता कि मेरे दिल में क्या है या मेरे फैमिली में क्या हो रहा है, या मेरे फैमिली मेंबर्स तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। शायद तुम्हें बुरा लगे। तुमने हमेशा उनकी बहुत रिस्पेक्ट की, और ऐसा नहीं है कि उनको तुम बुरी लगती हो, लेकिन तुम वैसी नहीं हो जैसे कि वो सोचते हैं एक पार्टनर को मेरे लिए। मैं बहुत ही गिल्टी फील करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल में जो प्यार है वो कहीं ना कहीं मैंने ही जगाया है। अगर मैं वो सारी बातें नहीं करता, मैं वो हरकतें नहीं करता, तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। और आज मैं पीछे हट रहा हूँ, हट जाता हूँ, और मुझे लगता है जैसे मैं एक गद्दार हूँ, मैंने गद्दारी की। तुम हमेशा मुझसे कहती हो कि जब भी तुम मेरे पास वापस आते हो तुम कुछ ऐसा ही बोलते हो जिससे मुझे हर्ट हो जाता है। मैं जानकर वैसा नहीं बोलता, मुझसे हो जाता है क्योंकि मैं घबरा जाता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं तुम मुझसे कोई ऐसा सवाल ना कर दो जिसका जवाब मेरे पास हो ही नहीं। और ये डर मेरे अंदर तभी बैठा है जबकि तुमने ऐसा किया है। तुमने कई बार मुझसे ऐसे सवाल पूछे हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। जो चीज़ें मैंने तुम्हें कभी बताई ही नहीं, कभी फील ही नहीं करवाई, वो तुमने फील कर ली। और मैं सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो सकता है। मेरा अभी कहीं भी दिल नहीं लगता, ना मेरे काम में, ना कहीं किसी से बात करने में, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने में। तुम्हें याद है ना जब मैंने तुमको बोला था कि मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, तो तुमने मुझे कहा कि तुम मुझसे रात भर बात कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग्स गाऊंगी, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं वही गीत गाऊंगी, और तुम फिर आराम से सो जाना। और वो दिन मुझे बहुत याद आता है। मैं वो सब कुछ वापस चाहता हूँ किसी भी कीमत पर, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो। तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक जो फैमिली जो मेरे साथ है, मैं उसका क्या करूँ। डेप्थ।
हैंगमैन, वो नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वांड्स। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी बुरी यादें हैं उनको मैं पूरी तरीके से ख़त्म करके एक नई शुरुआत करूँ। मैं प्लानिंग्स भी करता रहता हूँ, और फिर मुझे ये लगता है कि सब कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ तब हमारी फाइट हो जाती है। मैं सोचकर यही आता हूँ कि अब धीरे से फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सब कुछ बहुत ही जल्दी हो। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ धीरे 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 से हो। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ तुम कमिटमेंट के बारे में बोल देती हो, शादी के बारे में बोल देती हो, और मैं वहाँ तक नहीं सोच पाता। मैं चाहता हूँ ये कनेक्शन ख़त्म ना हो, मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ रहें, लेकिन इतनी जल्दी शादी का, कमिटमेंट का ना सोचो। मैं चाहता हूँ हम मिलकर कोई प्लानिंग करें, लेकिन पता नहीं क्यों हम हमेशा झगड़ते हैं, हम हमेशा झगड़ा करने लग जाते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें गुस्सा आता है क्योंकि मैं कुछ क्लैरिटी तुम्हें नहीं देता, साफ साफ तुम्हें नहीं बताता कि मेरे दिल में क्या है, लेकिन मैं कैसे बताऊँ जबकि मुझे खुद ही नहीं पता। प्लीज़ मुझ पर गुस्सा नहीं किया करो, मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे फील करो। हम मिलकर कुछ कर लेंगे, शायद कुछ कर लेंगे। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है भाई, स्टक है, इसको समझ नहीं आता। ये काम करने के लिए तो तैयार है इस कनेक्शन पर, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि कैसे क्या किया जाए। आपको इसने लटका छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। इसने आपको नहीं बताया कि इसको क्या चाहिए सच में, और उसकी वजह यही है कि वो आपको भूल नहीं सकता। आपसे लगाव है, आपको भूल नहीं सकता, लेकिन आपके साथ भी नहीं आ सकता। ओके, और इसको डर भी लगता है आपसे। हो सकता है आपको काफ़ी गुस्सा आता हो, जैसे कि ये बोला कि नाराज़ नहीं हुआ करो, तो हो सकता है आपको गुस्सा आ जाता हो कि ये क्या हरकतें हैं, क्यों इतने इमेच्योर हो या कुछ भी। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है हमारे व्यूअर्स की एज ज़्यादा हो इनसे। अगर इनकी भी एज आपसे ज़्यादा है, सपोज़ इनकी एज आपसे ज़्यादा है, तो भी ये इतना मैच्योर नहीं है रिलेशनशिप वगैरह को लेकर, ठीक है ना। इनको थोड़ा प्यार से डील करो। चलो देखते हैं कि ये आगे स्टेप्स लेंगे या फिर नहीं लेंगे। हालांकि बोल तो रहे हैं कि भाई मिलकर हम करेंगे, कुछ तो हो जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है, कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। 5 ऑफ वांड्स है फैमिली, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये करेंगे फाइट, ये आपको चूज करेंगे, और क्योंकि ये कनेक्शन तो आपको किस्मत से मिला है, ये आपसे शादी भी करेंगे, सब कुछ। तभी ये कह रहे हैं कि मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे हम, लेकिन आप फाइट होगी, फाइट तो होगी इनके घर पर, और कहीं ना कहीं आपको ही इनको संभालना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ आपको ही इनको देनी है, तब जाकर ये कुछ कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बार बार आपके पास आते हैं और फिर आपकी फाइट हो जाती है। और अगर ये नहीं आते हैं तो किसी तरीके से आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करते होंगे बट इनको डर लगता है, या फिर नहीं करते तो पहले से इनको लगता है कि अगर ये आने की कोशिश करेंगे तो आप फाइट करोगे। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। लेट्स सी क्या आता है। ओके, सो यहाँ पर है ट्विन फ्लेम्स, यहाँ भी आया है, जबकि सोलमेट और कार्मिक के भी उसमें पड़े हुए हैं चिट। नहीं आ रहा है किसी के लिए, सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए ही आए हैं। जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके, एंड फेयर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, मीन राशि के हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, तभी इतने स्लो है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियन, ओके, ब्लैक हेयर हो सकते हैं, आइज हो सकती हैं,
डार्क, ओके, डार्क कलर हो सकता है, एक्वेरियस हो सकते हैं और कैंसर भी हो सकते हैं। राशियाँ काफ़ी आ गई हैं। ओके, मई जून जुलाई अगस्त हो सकता है, बर्थ मंथ हो इनका या आपका, या फिर मीटिंग हो या हुई हो। हीलर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ भी आया था। इनिशियल्स देख लेती हूँ आपके लिए गाइस। ओके, तो बी हो सकता है, इनका नाम शुरू बी से, यू से, वाई से, 7 हो सकता है सिग्निफिकेंट आपके लिए। एन से नाम शुरू हो सकता है इनका या आपका। W हो सकता है, C हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ओके, एंड M है यहाँ पर, X है यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये इनिशियल्स हैं आपके, देख लीजिएगा। एंड नाउ आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस, कोई भी क्वेश्चन जिसका मैं येस एंड नो में जवाब दूंगी आपको, ठीक है ना। लेकिन इससे हटकर पूछें वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी सवाल आप पूछ लीजिए और येस एंड नो में आपको यहाँ से जवाब मिलेगा एंजल्स की तरफ से। ओके, तो आपके लिए जवाब है यस, बट टाइम लगेगा। जो भी आपने पूछा है, कोई विश को लेकर पूछा है, ये विश पूरी होगी या फिर नहीं, ये काम पूरा होगा या फिर इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा या फिर नहीं, जो भी है होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, जस्टिस मिलेगा आपको। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।